गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर एंड 16y क्यूब। पहले हम 12x स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे। 12 के फैक्टर क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 और x स्क्वायर को स्प्लिट किया मैंने x इंटू x में। अब 16y क्यूब को खोलूंगी मैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16। तो y क्यूब को खोल दिया मैंने। y मल्टीप्लाई 1। अब हम ढूंढेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब दोनों में है। सबसे पहले 2 दोनों में है, फिर से 2 दोनों में है, फिर 1 भी दोनों में है। तो कॉमन फैक्टर्स में जो दोनों में होंगे वो हमने लिख ले। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इन सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज 4। 4 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका 15a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस 24ab। सबसे पहले 15a स्क्वायर b स्क्वायर को हम स्प्लिट कर लेंगे। इसके हमने फैक्टर्स निकाले। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ए स्क्वायर को खोल दिया मैंने एंड बी स्क्वायर को भी खोला और 24 के फैक्टर्स बना लिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब थर्ड स्टेप हमने क्या करना है? कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लिख दिया हमने। और कोई नंबर कॉमन ही है। 1 जो है वो हमेशा से कॉमन रहता है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। और ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, लिख दिया हमने। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, लिख दिया हमने। इसके पास एक और ए तो है बट इसके पास कॉमन नहीं है। हमने कॉमन वही लिखना है जो दोनों के पास सेम सेम चीज होगी। अब एचसीएफ की बारी। एचसीएफ में हमने क्या करना है? इन सब को मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b is 3ab is the HCF. Next part is 18x cube y and 27x square y square z. सबसे पहले हमने 18x cube y के फैक्टर्स निकाले, फिर हमने 27x square y square z के फैक्टर निकाले। अब हम क्या करेंगे? इसके कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब दोनों में है। सबसे पहले 3 दोनों के पास है, अगेन 3 दोनों के पास है, फिर 1x another x, फिर y और y। अब हम एचसीएफ में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, x इंटू x इज x स्क्वायर y। नेक्स्ट इज 72 abc एंड 27 a स्क्वायर b। 72 abc को हम पहले तोड़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हम मैंने 72 को स्प्लिट कर दिया। अब a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। वैसे ही मैं 27 a स्क्वायर b को फैक्टराइज करूंगी, ये मैंने लिख दिया। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 a मल्टीप्लाई a एंड b। देखो इसके पास 2 है बट इसके पास नहीं है। इसके पास फिर से 2 है, इसके पास नहीं है। इसके पास 2 है, फिर से नहीं है। अब देखो 1 3 1 3 कॉमन, अगेन 3 और फिर से एक 3 कॉमन, ये हमने लिख दिया। अब एचसीएफ में क्या करते हैं? हम इन सबको मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर वी इज द आंसर। फिफ्थ वन इज 90 a स्क्वायर एक्स वाई। हमने 90 a स्क्वायर एक्स वाई के पहले फैक्टर 90 के बना दिए, फिर a स्क्वायर को तोड़ा, फिर एक्स वाई को अलग अलग करके लिख दिया। वैसे ही हमने 81 एक्स वाई 81 के मैंने फैक्टर बना दिए, फिर एक्स वाई अलग अलग लिख दिया। अब कॉमन फैक्टर में 3 वन टाइम 3 वन टाइम, ये 1 एंड 2, ये 2 3 कॉमन, 3 3 3 3। इसके पास भी एक x है, इसके पास भी एक x है, इसके पास भी एक y है, इसके पास भी एक y है। तो लिख दिया हमने एक x और एक y। एचसीएफ में हम क्या करेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स को। 9xy इज द। सिक्स पार्ट है 71 x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब। 71 को मैंने
स्प्लिट किया, 71 इज अ प्राइम नंबर, 71 इंटू 1 जो है ऐसे स्प्लिट होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और 81 के फैक्टर्स खुल जाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये याद रखना है 1 जो है वो कॉमन होता ही होता है नंबर्स में। अब हमने कॉमन फैक्टर लिखे 1, दोनों के पास एक्स स्क्वायर था, दोनों के पास वाई स्क्वायर था, दोनों के पास जेड क्यूब था। एचसीएफ में सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट इज 3xyz, 3xyz को मैंने खोल के लिख दिया, 3xyz को ओपन किया, फिर 27 को मैंने फैक्टराइज किया, कॉमन फैक्टर निकाले, दोनों के पास सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है 3। तो एचसीएफ में क्या आएगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए पार्ट है, आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फैक्टराइज। फैक्टराइज में हमारे पास फर्स्ट टर्म है 6a प्लस 6b। अब पहले तो सिंपल सिंपल टर्म थी, अब बीच में एक और टर्म कहीं प्लस होगा कहीं माइनस। अब हमारे पास 2 अलग अलग लोग हैं, अब हमने इन दोनों के बीच में कॉमन ढूंढना है। देखो ये भी 6a और 6b, इन दोनों में एक चीज कॉमन है 6, वो मैंने बाहर लिख दी, ब्रैकेट लगाई। अगर मैंने 6 कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर क्या बता, a प्लस a, और इसका भी 6 बाहर ले लिया तो इसके पास सिर्फ क्या बता, b। तो 6 मल्टीप्लाई a प्लस b इज द आंसर। सेकेंड पार्ट इज 1/2x प्लस 1/2, दोनों के पास 1/2 है, इसके पास भी 1/2, इसके पास भी 1/2, तो मैंने 1/2 बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1। थर्ड पार्ट इज 185a प्लस 185b, तो 185 दोनों के पास है, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया हमारा a प्लस b। bm प्लस bn, b जो है दोनों के पास है, कॉमन ले निकाल लिया मैंने बाहर, ब्रैकेट के अंदर बच गया m प्लस n। तो फिफ्थ पार्ट इज ax प्लस bx, x जो है दोनों में कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इसका x भी बाहर ले लिया, इसका भी बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा a प्लस b। सिक्स पार्ट इज cdm प्लस cdt, तो देखो दोनों में cd जो है दोनों में कॉमन है, cd इसके पास भी है, cd इसके पास भी है, तो cd मैंने कॉमन ले लिया। अगर cdm में से cd मैंने कॉमन ले लिया तो m बचा, प्लस cdt में से cd कॉमन ले लिया तो मेरे पास t बचा, cd बाहर और ब्रैकेट में m प्लस t इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट है 28x माइनस 14y, देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, 14। हाईएस्ट कॉमन देखनी थी, ऐसे तो 7 भी इन दोनों में कॉमन है, 7 के टेबल में भी 28 आता है, 7 के टेबल में भी 14 आता है, लेकिन कॉमन लेने के बाद फिर से कॉमन नहीं बचना चाहिए, इसलिए 14 कॉमन लेने के बाद फिर कोई अंदर कॉमन चीज नहीं बचती है। यहाँ पे 14 कॉमन ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 2x आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 2x माइनस y, x नहीं 2x, ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस y। नेक्स्ट इज 4xy प्लस 4y, 4y कॉमन, तो अंदर बच गया x प्लस 1। नाइन्थ पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 6a रेज पावर 6, तो इसमें सिर्फ नंबर कॉमन है 3, तो 3 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बचा x स्क्वायर, यहाँ पे 6 था, 3 2 का 6 होता है, तो -2 a रेज पावर 6 इज द आंसर। अब देखो 36 और 18 में क्या कॉमन है, 18, ए स्क्वायर और बी क्यूब, और इसके पास क्या है ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी कि ए में ज्यादा, ए में क्या कॉमन ले सकते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के पास है, और इसके बाद बी क्यूब है, इसके बाद बी स्क्वायर है, यानी कि बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें से मैंने 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया 2b, और इसके पास 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा खाली ए इज द आंसर। जो 10 से लेके 20 तक पार्ट जो है वो आप होमवर्क में ट्राई करोगे। अब मैं नेक्स्ट 21 पार्ट कर रही हूँ, 10x माइनस 25x स्क्वायर, देखो इसमें क्या कॉमन है 5x, तो अंदर क्या बच गया 2 माइनस 5x, 5 2 10 माइनस 5 5 25x स्क्वायर, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करने से यही वाली टर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर y प्लस xy, हमने xy कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा 3x प्लस 1।
नेक्स्ट इज 21a² प्लस 49ab²। तो ये क्या बना, 7ab कॉमन ले लिया, 7 3 21 होता है, तो ab बाहर लिया तो खाली a बचा अंदर, 7 7 49 होता है, ab बाहर ले लिया, खाली b बचा हमारे पास अंदर। यहाँ पे क्या है, 7a² माइनस 14b², 7b कॉमन, अंदर बचा a माइनस b। नेक्स्ट इज माइनस 16a² प्लस 20a³ 4 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 4 के टर्म में 16 भी आता है, 4 के टर्म में 20 भी आता है, और a² और a³ हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, a²। अंदर क्या बच गया, -4a प्लस 5a। तो नेक्स्ट पार्ट है 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये आप खुद ट्राई करोगे एज अ होम।